हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। तो इस नवंबर को कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका एक नमूना प्रश्न पत्र देखिए। भी इस प्रकार का आपका पेपर बनने वाला है। आपके लगभग 40 से 50% कोर्स इसमें से आने की संभावना है, तो आप इसे जरूर जरूर ध्यानपूर्वक देखें। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। इसमें आपको गयो ऑप्शन आपका सही है 1804 में। 1804 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अभी बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल। इसमें बी ख ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? अभी राइट होगा। हम 24 नवंबर को आपकी जो मेन पेपर होने वाला है उसकी आंसर की ही आपको हाथों हाथ उपलब्ध करवाएंगे, तो चैनल से जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसमें जेम्स हारग्रीव्स व्यक्ति थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसमें आपका ख ऑप्शन राइट होगा। और 4 नंबर प्रश्न देखो भी, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहा करते थे? भी ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर ग ऑप्शन राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? हेल, सेल, टाटा स्टील, MNCC। इसमें सेल आएगा। सेल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, निम्न में से ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा किससे निकलती है? भी चुना पत्थर। इसमें कोयला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भी एक दलीय, द्विदलीय। इसमें भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो ग ऑप्शन आपका क्या है? भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? भी इसमें आपका ख ऑप्शन राइट होगा, 1/3। कितने? भी 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं, अर्थात 33%। ये भी आ सकता है ऑप्शन में। बोलीविया के जल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये अच्छा प्रश्न है। ये फेडकोर एक संघ है, संगठन है, उसने किया था, फेडकोर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया? भी ये अच्छा प्रश्न है। इसमें 10 नंबर में आप क्या करोगे? भी 92 2005 करोगे। क्या करोगे? भी 2005। और आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंदर क्या है? नियमित रोजगार भी होना चाहिए, नियमित बेहतर मजदूरी भी होनी चाहिए, सुरक्षा स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका क्या होगा? भी करेक्ट होगा। इसके बाद में आपके रिक्तान वाले प्रश्न आएंगे। तो इसमें देखो भी, वर्ष में विश्वव्यापी महामंदी अपने चरम पर थी। विश्व में महामंदी कब आई थी? भी ये 1993 में आई थी। कब आई थी? 1993 में आई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बाजार है वो गिर गए थे, लगभग 25% बेरोजगारी आ गई थी। राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। कौन सा राज्य था? भी ओडिशा। कौन सा राज्य था? भी भारत का उड़ीसा राज्य था। उसने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था 1988 में। ये भी याद रखना, कब पारित किया? 1988 में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कई ग्राम पंचायतों को मिलकर किसका गठन होता है? भी कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है। क्या बनाती है? भी पंचायत समिति, या उसे ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी ब्लॉक भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। आयत पर कर, यहाँ 4 नंबर देखो भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित है। किसकी समानता पर? राजनीतिक समानता पर। राजनीतिक समानता पर आधारित है। आयत पर कर का एक उदाहरण है। आयत पर कर का उदाहरण क्या है? भी इसमें व्यापार बाधा का एक उदाहरण है। क्या लिखोगे? भी व्यापार बाधा या अवरोध, या अवरोध। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी, तुलनात्मक प्रश्न आए हुए इसमें। मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप बताने। मुद्रा के 2 आधुनिक रूप, आपने बिटकॉइंस के नाम में सुना होगा आपने, या फिर आपने किसके बारे में सुना है? भी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के बारे में सुना होगा। इसे डिजिटल मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? भी एक तो लिखोगे आप डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा।
2 नंबर लिखोगे क्रेडिट या डेबिट कार्ड। क्रेडिट ये इलेक्ट्रॉनिक मुद्रित है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ये 2 लिख दोगे आप। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है भी? जो तृतीय क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं भी? आप बताएंगे इसके अंदर। यह वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं के सृजन और वितरण पर केंद्रित है। क्या लिखोगे भी? यह वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं के सृजन और वितरण पर केंद्रित है। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया अभी? भारत में सन 2019 के अनुसार कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? 19 के अनुसार 19 में कितने थे भी? 8 दल थे, वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थे। ये घटते बढ़ते रहते हैं। मैं 19 के बताने किताब के अनुसार भारत में विषयों के बंटवारे के लिए कितनी सूचियां बनाई गई हैं? इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नाम पूछे तो आप बता सकते हो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 5 खनिज सबसे क्या तात्पर्य है? खनिज क्या होता है भी? पृथ्वी की में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताने, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें आप कपास बता सकते हो, रेशेदार फसल है, जूट बता सकते हो, और एक इसमें रेशम बता सकते हो, एक सन आती है, ये कईयों के नाम बता सकते हो, इसे रेशा निकलता हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, इसमें दिया गया है भी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी 1972 में बना था, लागू किया गया था। इसकी डेट आप बता सकते हो 9 सितंबर 1972 बताओगे आप, ये डेट बतानी है आपको, ठीक है। आगे देखो भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली दूरी शक्तियां, 1939 से 44 तक 45 तक युद्ध चला था, उसमें दूरी शक्तियां थी। एक थी मित्र राष्ट्र थे। दूरी शक्तियों में कौन कौन थे भी? इसमें जर्मनी था, और कौन था भी? जापान और इटली। 3 नाम बता दोगे बहुत है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी भी? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये तो आपको ही पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ से लिया गया ये। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना है वो 1831 में की गई थी। ये कौन था व्यक्ति? इसका नाम आप ग्यूसेप माजिनी, ग्यूसेप माजिनी था नाम, ठीक है। भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार था उदंत मार्तंड। क्या नाम था भी? उदंत, याद कर लेना, ये पेपर में आने की संभावना है इस प्रकार के मार्तंड। और ये 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, 1826 में। और प्रकाशित करने वाले थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित नाम पूछ सकते हैं आपसे, बता देना, जुगल किशोर शुक्ल। अब आगे देखो भी लघुरात्मक प्रश्न है, गुमस्ता कौन थे? गुमस्ता कौन थे भी? मैं बता देता हूं आपको, लिखना। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, उसके भारतीय एजेंट थे। ये भारत के लोग थे ना, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे, जिन्हें बुनकरों व और कारीगरों से माल की खरीदारी, गुणवत्ता की जांच करना और कंपनी तक माल पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया था। अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को क्यों नियुक्त किया गया था भी? भारत में साइमन कमीशन आया था 28 में, क्यों नियुक्त किया गया था भी? तो इसमें आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करना है। पहला काम था कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, 1919 की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्पष्ट कीजिए कि परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक है। आप बताएंगे हाँ,
ये एक दूसरे के भी पूरक हैं। ये तीनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों को संभव बनाते हैं। ये तीनों मिलते हैं ना, तब कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है, उसकी आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। आप बता देना। हाँ, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये तीनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करते हैं, सफल करते हैं। रेट होल, रेट बन चूहा होता है, होल माने क्या होता है भी छेद होता है। जैसे चूहा बिल करता है ना, उसी प्रकार खनन, खनन माने होता है जमीन के अंदर से खनिजों को खोदना। रेट होल खनन से आप क्या समझते हैं भी, जिस प्रकार चूहे का बिल होता है उसी प्रकार क्या करना भी है कि संकरा छेद किया जाता है जमीन के अंदर। इसमें कोई व्यक्ति है वो संकीर्ण छेद में पेट के बल घुसकर क्या करता है भी खनिजों को बाहर निकालता है, उसे रेट होल खनन कहते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से क्या अभिप्राय भी, अनुसूचित जाति को हम बोलते हैं एससी शेड्यूल कास्ट और उसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब ये एसटी। ये क्या है भी, ये दोनों जनजातियां हैं, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई लोगों से संबंधित हैं, तो आप बता सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न संगठन किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं भी। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न संगठन कौन कौन से भी संगठन, एक तो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल, एक दबाव समूह होता है, आपने पढ़ा होगा दबाव समूह है, एक मीडिया होता है। इसमें मीडिया भी क्या है भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, और एक होता है नागरिक समाज की। दबाव समूह वो क्या बनाते हैं भी, राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह उन पर क्या बनाते हैं भी दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं काम करने के लिए। मीडिया उनका क्या करता है भी प्रचार प्रसार करता है। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है भी। औसत आय कैसे ज्ञात करोगे भी, कोई भी देश या क्षेत्र है कि कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यहां पर क्या लिखोगे भी, कुल आय बटा में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। जैसे कोई क्षेत्र की जनसंख्या कुल आय इतनी है तो उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दो तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय आ जाएगी। ठीक है। उपभोक्ता को कोई प्राप्त कोई 2 अधिकार लिखने हैं आपको, ये भी अच्छा प्रश्न है। उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं भी, जैसे ये तो सुरक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार, और क्या लिख सकते हो भी, सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार में आप बता सकते हो। केनाल कॉलोनी क्या होती है, केनाल मतलब ऐसी कॉलोनियां, ऐसी बस्तियां जो नहरों के नजदीक बनती हैं। किसके नजदीक बनती है भी, नहरों के आसपास बनती हैं, उन्हें केनाल कॉलोनियां कहते हैं। उसी नहर का या जो रिवर है, नदी है, उसका पानी प्राप्त करके वो अपनी खेती किसानी का काम करते हैं, केनाल कॉलोनी कहलाते हैं। और 13 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए भी। नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनको हम दोबारा उत्पादित कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन उनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद में। जैसे इसमें नवीकरणीय संसाधन में जैसे सौर ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा हमने यूज कर ली, दोबारा मिल जाएगी हमको। और नवीनीकरण में जैसे खनिज तेल आ जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल, ये आ जाएंगे इसमें। इनको बहुत लंबे समय लगता है बनने में। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य भी, बहुसंख्यकवाद क्या होता है भी, वह समुदाय या किसी देश या समाज में सबसे बड़ा समूह होता है, शासन करता है, उसे क्या कहते हैं भी बहुसंख्यकवाद कहते हैं। और जो उस देश का नाम बताइए जिसमें बहुसंख्यकवाद है, जैसे आप किसी का नाम बता सकते हो, जैसे पाकिस्तान का नाम बता दो, उसमें बहुसंख्यकवाद कौन है भी, मुस्लिम लोग हैं, और अल्पसंख्यक कौन है भी, हिंदू हैं। और इंडिया के अंदर क्या बताओगे भी, बहुसंख्यकवाद हिंदू हैं, अल्पसंख्यक कौन है भी, सिख ईसाई, ये बता सकते हो आप। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 समस्याएं बताइए भी। वस्तु विनिमय क्या होता है भी, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना बेचना होता है, वो वस्तु विनिमय होता है। इसकी 3 समस्याएं, इसकी जगह की समस्या, क्षेत्र की समस्या और व्यापार की समस्या, कई समस्या बता सकते हो आप इसमें।
आगे देखो भी ये बड़े प्रश्न आ चुके हैं आपके कि धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। कोई 3 प्रावधान बताने हैं आपको। मोस्ट प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए और याद करके भी जाना ताकि आपके नंबर आ सके। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। इसके थ्रू हम आया वनों व वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, चोरा चोरी कांड से आप क्या समझते हैं, इस घटना में गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्तें कौन सी थी, ये मोस्ट प्रश्न है, वार्षिक एग्जाम में भी आपके आ सकता है। ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप वार्षिक एग्जाम के लिए भी तैयार करें। वार्षिक एग्जाम आपके 12 फरवरी से हो रहे हैं, आज डेट भी आ गई है। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर करने के तो सुझाव बताने आपको। हम हमारे चैनल पर कक्षा 10 के लिए सभी जो वर्कबुक वो आई हुई है, डेस्क वर्क आई है, उनका हल उपलब्ध करवा दिए, ग्रामर हल करवा दिए है, आप जरूर देखें। अंग्रेजी का संघीय शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इसका मुख्य विशेषताएं बतानी है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, ये मोस्ट प्रश्न है। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पतन बताने आपको। मानचित्र में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन, इंदिरा गांधी विशाखापट्टनम पारादीप, और इसके द्वारा अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसमें मोहाली, गुवाहाटी, बेंगलोर और जयपुर का नाम बताना है। धन्यवाद।